हेलो फ्रेंड्स, आज इरोडोव का 1.283 स्पिनिंग टॉप प्रिसीजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सेम कॉन्सेप्ट जेई एडवांस 2016 में जो 2 डिस्क वाला जो सवाल था उसमें कैसे ये कॉन्सेप्ट मॉडिफाई होके अप्लाई होता है। क्वेश्चन में एक टॉप है, तो टॉप यानी लट्टू हो गया जो पॉइंट ओ पे फिक्स है और अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है और साथ ही ये टॉप जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। मीन्स इस टॉप का जो सेंटर ऑफ मास है वो जेड एक्सिस के अबाउट चक्कर भी काट रहा है और साथ ही अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। तो ये क्वेश्चन देख के आपको जेई एडवांस 2016 का 2 डिस्क वाला क्वेश्चन ध्यान में आया होगा। उसमें 2 डिस्क थी और बीच में एक रॉड था और वो दोनों डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा था और साथ ही वो दोनों डिस्क जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम रही थी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है जो हम अभी देखेंगे। हमें फाइंड करना है कि ये जेड एक्सिस के अबाउट किस स्पीड से घूम रहा है और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है और ये डेटा में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर 2 ओमेगा हो, एक अपने एक्सिस के अबाउट ये स्पिन कर रहा है और साथ ही इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट ऑर्बिट कर रहा है, तो हम एंगुलर मोमेंटम एल लिखते हैं। नेट वो होगा एल स्पिन के कारण प्लस एल ऑर्बिटल। ठीक है, एक तो ये टॉप स्पिन कर रहा है उसके कारण एल हो गया और एक इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑर्बिट कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, तो ये हो गया एल और बाइटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में ये है कि ये जो ओमेगा डैश है वो लेस देन ओमेगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप जिस रेट से अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है वो रेट जो है वो बहुत ज्यादा है जो जेड एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। तो जब ओमेगा डैश लेस देन ओमेगा हो उस केस में एल और बाइटल की वैल्यू जो है वो कितनी होती है। हम अगर पॉइंट ओ के अगर अबाउट अगर लें तो एल और बाइटल की वैल्यू होगी ओसी क्रॉस इस टॉप का मास इंटू वी वेक्टर होगा। अब ये वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वी इज द स्पीड ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास जो टॉप का है वो सर्किल में घूम रहा है अबाउट जेड एक्सिस। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमता है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा के प्लेस में यहाँ पर ओमेगा डैश है और आर कितना है, आर इतना है देखो। तो ये लेंथ जो है वो ओसी है, तो ये हो गया ओसी साइन थीटा। तो वी की मैग्नीट्यूड हो गई ओसी साइन थीटा इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, दिस इज वी। तो हम कहे हैं कि दिस ओमेगा डैश इज लेस देन ओमेगा। तो अगर ऐसा है तो एल और बाइटल जो है वो एल स्पिन के मुकाबले बहुत मैग्नीट्यूड इसका कम होगा और एल नेट जो है यहां से आ गया एल स्पिन आ गया। अब हम अगर जेई एडवांस 2016 के अगर सवाल में जाएं तो वहां पर ओमेगा डैश जो था वो ओमेगा बाई 5 था। तो उस केस में हम एल और बाइटल को इग्नोर क्या कर सकते हैं। वहां पर एल और बाइटल जो है वो एल स्पिन के मुकाबले में इग्नोर नहीं होगा और एल नेट जो है वहां पर दोनों होगा, जबकि यहां पर हम एल और बाइटल को एल स्पिन के कंपैरिजन में इग्नोर कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए एल नेट जो है वो एल स्पिन होगा। अब एल स्पिन कितना होगा, तो ये जो टॉप है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो एल
स्पिन आ गया एल, स्पिन आ गया आई ओमेगा, जहां पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस टॉप एक्सिस, और एल की डायरेक्शन कहां होगी, जो डायरेक्शन ओमेगा का है, ठीक है, और ओमेगा का डायरेक्शन कहां है, एक्सिस की ओर है। देखो ये टॉप घूम रहा है ऐसे, तो ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे है, तो एल की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, ठीक है, तो एल ऐसे है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल नेट। तो अभी तक एल जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, देखो एल आ रहा है ऐसे, एल वेक्टर, और ये उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आई ओमेगा है, और ये एल जो है जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है एट एन एंगल थीटा, ये एल है और ये घूम रहा है अबाउट जेड एक्सिस। तो हम अगर इस एल को अगर दो कंपोनेंट में अगर तोड़ दें तो एक होगा एल कॉस थीटा होगा और एक होगा एल साइन थीटा, ठीक है। अब एल कॉस थीटा क्या चेंज हो रहा है, ध्यान दो कि हमने जब एल को दो कंपोनेंट में जब तोड़ा तो क्या एल कॉस थीटा चेंज हो रहा है, देखो एल कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये जब टॉप घूम रहा है तो एल भी ऐसे घूम रहा है और उसका एक कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एल कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी जो है वो प्लस जेड एक्सिस की ओर है। पर क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसके कोई चेंज हो रहा है, क्या एल साइन थीटा में कोई चेंज हो रहा है, तो एल साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर जब ये एल घूम रहा है तो एल साइन थीटा भी हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है ऐसे, दिस मैग्नीट्यूड इज एल साइन थीटा एंड ये जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे घूम रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एल साइन थीटा का डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, और जब भी कोई वेक्टर का डायरेक्शन अगर चेंज हो मीन्स उसमें चेंज हो रहा है, और चेंज अगर हो रहा है तो वो चेंज कहां से आ रहा है, टॉर्क से आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि टॉप पे कौन सा टॉर्क एक्ट हो रहा है, और वो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज इन दिस एल होगा, रेट ऑफ चेंज इन दिस एल साइन थीटा होगा। तो हम लिखते हैं यहां से क्या, टॉर्क एक्सटर्नल इज डीएल बाई dt, ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब इस एल के दो पार्ट हैं, एक तो फिक्स है और एक चेंज हो रहा है एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये एल साइन थीटा में जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से होगा बताओ। अब ये रेट ऑफ चेंज इन एल साइन थीटा कैसे आएगा, तो एक इमेजिन करो एक आर है जिसका मैग्नीट्यूड है एल साइन थीटा और ये सर्किल में घूम रहा है ऐसे विथ स्पीड ओमेगा डैश। तो जब ये सर्किल में घूम रहा है तो ये आर जो है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो डी आर बाई डी डी टी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसी को हम कहते हैं वी। तो यहां पर आर के प्लेस पे है एल साइन थीटा है, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी कितना आता है, वो आता है आर ओमेगा, यहां पर ओमेगा के प्लेस पे है ओमेगा डैश। जब भी कोई रेडियस वेक्टर तो ओमेगा डैश स्पीड से घूमता है तो डी आर बाई डी टी जो है वो आर ओमेगा डैश होता है, और यहां पर आर के प्लेस पे एल साइन थीटा है और ओमेगा डैश से घूम रहा है तो ये ओमेगा डैश हो गया। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन एल, डी एल वेक्टर बाई डी टी, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा डैश। अब एल की वैल्यू है आई ओमेगा, तो ये हो गया आई ओमेगा साइन थीटा ओमेगा डैश। तो यहां से आ गया रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हम अगर टॉर्क अगर देखें तो इस टॉप पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स तो एक्ट हो रहा है mg थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे क्यों है,
क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्किल में घूम रहा है, तो सर्किल में घुमाने के लिए फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसीलिए फोर्स फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो ऐसे। तो फ्रिक्शन के कारण पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, और एम जी का टॉर्क कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, एम जी का टॉर्क होगा एम जी इंटू दिस डिस्टेंस यहां से यहां तक, तो ये थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। एम जी के कारण टॉर्क हुआ फोर्स इंटू दिस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, और एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है ओसी साइन थीटा, तो ये आ गया एम जी इंटू ओसी साइन थीटा इक्वल टू डीएल बाई डी टी, तो ये है आई ओमेगा साइन थीटा ओमेगा डैश, तो यहां से साइन थीटा कट गया, तो ओमेगा डैश की वैल्यू होगी एम जी इंटू ओ सी बाई आई ओमेगा। अब एम की वैल्यू इतनी है, ओ सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, आई की वैल्यू है 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और ओमेगा है 350, तो इसको आप अगर पुट करोगे तो ओमेगा आएगी 0.7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज ओमेगा डैश, किस स्पीड के साथ ये टॉप जेड एक्सिस के वो घूमेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हम अगर इस टॉप का सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और वो फोर्स जो है वो कौन दे रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो एफ का मैग्नीट्यूड होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम इस टॉप का एम है, आर कितना होगा, दिस इज द आर, ये जो है वो आर है, तो आर की मैग्नीट्यूड होगी ओसी साइन थीटा, तो एम इंटू ओसी साइन थीटा एम आर कौन सा, ओमेगा डैश स्क्वायर, क्योंकि ये सी जो है वो ओमेगा डैश स्पीड से घूम रहा है अबाउट दिस जेड एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया एम आर ओमेगा डैश स्क्वायर। तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू है 0.5, ओसी की वैल्यू है 0.1, साइन 30 इज हाफ ओमेगा डैश स्क्वायर, ओमेगा डैश भी आया 0.7, तो इसको आप अगर सॉल्व अगर करो तो यहां से 0.5 ही हो गया, ठीक है, तो ये आएगा 12.25 मिली न्यूटन। तो इसको आप सॉल्व करके वेरीफाई करना कितना आंसर है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि हम अगर इस टॉप को एक कार में रख दें जो कि एक्सलेरेशन ए से एक्सलेरेट हो रहा है, उस केस में ओमेगा डैश और फ्रिक्शन के वैल्यूज में क्या कोई चेंज आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.285 ऑफ इरोडोव कि एक टॉप को हम अगर कार में रखेंगे तो इन वैल्यूज में क्या चेंज आएगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें।